नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगला और बहुत प्यारा पॉइंट जो आम तौर पर पाठ को समझने के लिए यदि सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इमेजिनेशन अगर बनाना है तो हमारे लिए ये जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो फ्रेम किया है वो बड़ी सफिशिएंट चीज़ है और इसकी सहायता से हम यहाँ पर इसके पूरे पाठ को बहुत धुआंधार तरीके से मर्म कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। लेखक का नाम क्या है तो आंसर है राम नारायण उपाध्याय। ठीक है, राम नारायण उपाध्याय हमने याद कर लिया। अगला पॉइंट कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसको लिखने वाले कौन है तो उत्तर जाएगा राम नारायण उपाध्याय। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ है, मतलब आप पाठ का नाम देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूं। किनसे कह रहा हूं? तुमसे कह रहा हूं। अरे ये क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें यहाँ पर इन दो जो बात कह रहे हैं तो इसमें से अगर आप यहाँ पर एक व्यक्तित्व को अगर आप मैं मानते हो तो दूसरे को आप मान लो तुम, है ना। ये मैं है तो ये तुम है और ये मैं है तो ये तुम है। बस ये अगर आपने यहाँ पर इमेजिनेशन में समझ लिया तो पार्ट पूरा समझ में आ जाए क्या ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या है, आमतौर पर ये जो है मैं नामक जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आया। बोले ठीक है, तो मैं तेरे घर आया तो बोले तेरे पलंग की चादर फटी हुई है, तो उसने तो उस जो पलंग की जो चादर फटी हुई है उस फटी हुई को हटा करके तूने नई क्यों डाली? अरे भाई तू गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, मैं गरीब है तू भी गरीब हूँ, तो किस बात के लिए दिखावा करता है? पाठ को समझना है, पाठ को अंडरस्टैंड करना है। वो कहता है कि किस बात का दिखावा करता है। बोले मैं तेरे घर आया हूँ। बोले ठीक है, तो बोले तेरे घर में आटा है पर दाल नहीं है। बिल्कुल बोले सही बात है। बोले मेरे घर भी दाल है पर मेरे घर आटा नहीं है। इट मीन्स अगर तू गरीब है तो मैं भी गरीब हूं। उसने क्या कहा कि तेरे घर आटा है दाल नहीं है। अब उसके लिए तू दिखावटी बन करके दाल लेने जाएगा मार्केट में पैसे खर्च, जबकि अपनी यहाँ पर अभी स्थिति वैसी नहीं है। अब बोले तू मेरे घर आया तो मेरे घर दाल है, मेरे घर आटा नहीं है। बोले बात तो सही है। फिर यहाँ पर इसमें बात आगे इनकी जब चर्चा फॉर्म में जब चलती है तो उन्होंने कहा कि यार नहीं है तो ठीक है, रोटियां ही खा लेंगे, क्यों तू दिखावा कर रहा है बिना कारण का। फिर यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तुमको अगर समझ में आता है तो तुम्हारे घर भी होगा। क्या है ये मुकुर है, ये आरसी है, दर्पण है, ये कांच है जिसमें सुबह शाम आप अपनी यहाँ पर जो लटें होती हैं उसको आगे पीछे ऊपर नीचे निहारते इधर उधर पाउडर लगाने के लिए इसका सहारा देखते हो। कैसा दिखाई दे रहा है कांच? बोले धुंधला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं तेरे घर आया हूँ। बोले ठीक है, तो बोले ये धुंधला कांच तेरे घर अगर है तो नया क्यों नहीं है? तो सीधी सी बात है, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो तू ये जो है धुंधले को तूने साइड में हटा दिया और तेरे पड़ोसी के घर से नया ला करके यहाँ पर टांग दिया। तो तू क्या मेरे को दिखाना चाहता है? क्यों दिखावा कर रहा है बिना कारण का? जैसा है वैसा ही दिखना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तू भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ। अरे बोले बात तो सही है। इसमें यही इस पाठ का धुआंधार वाला कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो राम नारायण उपाध्याय साहब को आप वास्तव में यहां पर समझ जाएंगे। बेसिकली इन्होंने यहां पर जिन एग्जांपल्स की सहायता से कि ये यहां पर बिस्तर है, बिस्तर पर जो है चादर फटी हुई है, तो मेरे आने पर नहीं डाल रहा है, फटी रहने देना, मेरी भी फटी हुई है। तेरे घर यहां पर आटा नहीं था, दाल है, मेरे घर यहाँ पर आटा नहीं है, दाल है। तो इस प्रकार से जब अगर बात कहते हैं, बोले तेरे पास एक कुर्सी है। बोले ठीक है, अपन तो कुर्सी पर बैठे हैं। बोले मेरी कुर्सी की दाईं तरफ, इट मीन्स यहाँ पर हैंडल है वो टूट गया है। मेरी तेरी कुर्सी का जो बाईं तरफ का हैंडल टूट गया, मतलब एक व्यक्ति जो है यहाँ बैठा है तो यहाँ का हैंडल टूट गया। अरे बोले यही तो चाहिए, ये हैंडल ही तो जो है समस्या कर रहा है। रहने देना, पास आ जाएंगे, आत्मीयता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। अरे बिना कारण अपनी दोस्ती में यहाँ पर और परेशान कर रहा है। ये है आपके पास यहाँ पर इसकी वास्तविक विषय वस्तु को यदि आप
अंडरस्टैंड अगर करते हैं तो ये पार्ट जो है वो यहाँ से फिनिश हो जाएगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। आगे हम इसमें यहाँ पर अभी पार्ट और जीवन परिचय सब सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो आपको इस दिशा में ले जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी जो है वो आपका जो CPU है, इस CPU में यहाँ पर बढ़िया तरीके से चली गई होगी, इतनी उम्मीद करता हूँ। यदि चली गई है तो लाइक का बटन दबाइए और अपने लोगों के मध्य जो है उसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, है ना। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। राम नारायण उपाध्याय साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता, इस पाठ को लिखने वाले विद्वान हैं लोक संस्कृति पुरुष के रूप में प्रख्यात। लोक संस्कृति, लोक मतलब गांवों की संस्कृति, गांवों से बिल्कुल जुड़ी हुई संस्कृति। लोक संस्कृति पुरुष के रूप में विख्यात। प्रश्न आ सकता है सीधा का सीधा, ये आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि लोक संस्कृति के पुरुष के रूप में कौन प्रख्यात है, तो उत्तर जाएगा राम नारायण उपाध्याय। निमाड़ी लोक साहित्य, अगला अपने को ये याद रखना है, निमाड़ी लोक साहित्य के मर्मज्ञ पंडित राम नारायण उपाध्याय का जन्म 20 मई 1918 को हुआ। 20 मई 1918 को हुआ। कहाँ पर, तो आंसर आता है कि कालमुखी नामक स्थान है। और कहाँ आता है, तो ये आता है जिला खंडवा में। कालमुखी नामक स्थान पर जिला खंडवा में। देहांत कब होता है, 20 जून 2001 को, है ना। जन्म है 1918 और 2001 में इनका देहांत हो जाता है। पिता का नाम क्या है, श्री सिद्धनाथ, एवं माता का नाम क्या है, तो आंसर अपने पास है वो है दुर्गा देवी। अब यहाँ से इसमें अगली तरफ बढ़े आगे। अगला अपने पास यहाँ पर आया कि पत्नी शकुंतला देवी की स्मृति में, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है। लोक संस्कृति न्यास की स्थापना 27 नवंबर 1989 को की। तो यहाँ पर आ सकता है कि लोक संस्कृति न्यास की स्थापना रामनारायण उपाध्याय के द्वारा किसकी स्मृति में की गई, तो आंसर आएगा अपनी पत्नी की स्मृति में उन्होंने किया और उनका नाम क्या था, शकुंतला देवी। उपाध्याय जी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, अच्छे से याद रखना, बड़ा बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उपाध्याय जी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद एवं राष्ट्रभाषा परिषद भोपाल के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के भी, और दूसरा पॉइंट अपने पास आया यहाँ पर राष्ट्रभाषा परिषद भोपाल के भी, दोनों के जो है संस्थापक सदस्य रहे हैं। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें, इनकी मुख्य कृतियों की बात अगर कर लें, कुमकुम कलश और आम्रपल्लव, हम तो बाबुल तोरे बाग की चिड़िया, हम तो बाबुल तोरे बाग की चिड़िया, कथाओं की अंतर कथाएं, चतुर चिड़िया, निमाड़ का सांस्कृतिक अध्ययन आदि जो है इन्होंने यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं। आगे पंडित रामनारायण उपाध्याय घर के विद्वत वातावरण, मतलब इनका घर का वातावरण था वो धुआंधार, इसका मतलब है कि एक से बढ़कर के एक विद्वान थे, एवं संस्कृत निष्ठ संस्कारों के कारण अंग्रेजी हिंदी में निरंतर अध्ययनरत रहे, फलतः एक विशद जीवन दृष्टि को आत्मसात कर सके। फिर अगला पॉइंट, उपाध्याय जी अपने आसपास के परिवेश को पूर्णतया हृदय अंगम करके ही रचना कर्म से जुड़ते थे। वो देखते थे कि अपने आसपास यहाँ पर क्या है, वो जो सही चीज़ें हैं, जो वास्तविकता हैं, उसी को लेकर के जो है वो हाईलाइट करते थे। इसमें उनके साहित्य सृजन में संपूर्ण निमाड़ी लोक साहित्य पर समग्र लेखन तो हैं, ललित निबंध, व्यंग्य, रूपक, संस्मरण, रिपोर्टाज और गांधी साहित्य इत्यादि आदि का भी विविध रूप इसमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। उपाध्याय जी की वाणी, उपाध्याय जी की वाणी, उपाध्याय जी का वेश और उपाध्याय जी का व्यवहार ऐसा था जैसे गांधी जी का हो, में जहां गांधीवादी जीवन और विचार प्रत्यक्ष तो होते थे। इट मीन्स यहाँ पर जिस प्रकार से गांधी जी अपना जीवन यापन करते थे, जिस प्रकार से आचार विचार व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से रामनारायण उपाध्याय साहब का भी था। वही ग्राम और ग्राम्य संस्कृति मूर्तिमान होती थी। फिर आगे पाठ कंपेडियम क्या है इसमें, यह पाठ रामनारायण उपाध्याय द्वारा लिखित, क्या ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, बोले ठीक है, चाय का कप आया, 2 कप आए चाय के, बोले ठीक है, पता चला कि एक टूटा हुआ है तो फटाक से टूटा हुआ मैंने ले लिया और अच्छा तुमको दे दिया। अरे बोले आने देना, मेरे पास भी टूटा हुआ। अरे तुम मेरे घर आएगा तो मेरे घर भी ये स्थिति है, बोले काहे को दिखावा कर रहा है। ये है पाठ, है ना।
आत्मीयता, सादगी और वास्तविकता के महत्व को उजागर करता है। आत्मीयता, सादगी और वास्तविकता, सादगी और वास्तविकता जैसे है वैसे दिखने दो, ज्यादा अच्छा है। आगे इसमें लेखक मित्रता में दिखावे की बजाय, ये आ गया, दिखावे की बजाय सहजता और वास्तविकता को अपनाने का संदेश देते हैं, है ना। फिर आगे लेखक का उद्देश्य क्या था इस पार्ट में, तो आगे इसमें आए कि लेखक दिखावे और औपचारिकता के बजाय आत्मीयता को प्राथमिकता का संदेश देना चाहते हैं। वे बताते हैं कि सच्ची मित्रता किसी प्रकार के बनावटी व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बनावटी व्यवहार नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो जैसा है वैसा वैसा रहने दे। तो मेरे आने से पहले तेरा घर अगर तितर बितर दिखाई दे रहा है, एक कपड़ा यहाँ एक वहाँ टंगा, एक इधर पड़ा एक उधर पड़ा है, पड़े रहने दे। बोले तुम मेरे घर आएगा तो मेरे घर भी ऐसे ही है, तो क्यों जो है यहाँ पर मेरी उसमें मेरे आने की उसमें वहाँ पर तू इस प्रकार का सब सारा उसको सजा धजा रहा है। बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आगे इसमें यहाँ पर लेखक चाहते हैं कि दोस्ती में कृत्रिमता ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, और जिस दिन ये आर्टिफिशियल हो गई उस दिन मान कर चले कि दोस्ती खत्म हो गई और लोग जैसे हैं वैसे ही सहज रूप में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ये बनावटीपन ने दुनियादारी को बर्बाद कर दिया है, और बिना कारण का जो है आदमी जब दिखावटीपन की यहाँ पर बात करता है तो उससे रिलेटेड बात है। इसमें मुख्य विषय वस्तु सादगी और वास्तविकता। लेखक चाहते हैं कि लोग अपनी असलियत में ही मित्रों से मिले, बिना किसी आडंबर के। असलियत में फटी हाल है तो फटी हाल में ही मिलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना कारण का यहाँ पर चोला ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रता और आत्मीयता, सच्ची दोस्ती दिखावे पर नहीं होती, जो है वैसे पर चलेगी। सामाजिक स्थिति और आडंबर, समाज में लोग अक्सर अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। फिर संघर्ष और अभाव, लेखक ये दिखाते हैं कि उनकी तरह ही उनके मित्र भी संघर्ष और अभाव में जी रहे। भाई मैं और तुम कौन, मित्र मैं कौन, खुद। तो यहाँ पर उसने कहा कि तुम अभाव में जी रहे हैं, मैं भी अभाव में जी रहा हूँ, है ना। इसलिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। फिर आगे चरित्र, इसमें दो चरित्र हैं, एक मैं और तुम। जब मैं की बात कर, तुम की बात करें, तुम मतलब मित्र, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोस्त के आने पर उसे असहज महसूस न हो इसलिए अतिरिक्त प्रयास करता है। क्या, जो ये मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल बताए हैं आपको, है ना। इसमें मैं कौन, लेखक एक साधारण व्यक्ति जो अपने मित्र को दिखावे से दूर रहकर आत्मीयता से जीने की सलाह देता है। बोले मेरे आने पर तेरी जैसी हालत है वैसे वैसे दिखने दे, उसमें वहाँ पर किसी प्रकार का बनावटीपन, दिखावटी व्यवहार तू नहीं करेगा। फिर यहाँ से शैली, संवादात्मक शैली में दोनों आपस, चूंकि मित्र वाली बात है तो यहाँ पर संवाद शैली में है, डायलॉग मोड में बातचीत आगे बढ़ती है और भाषा सरल और भावनात्मक रूप से यहाँ पर है। इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसमें एक है निर्निमेष दृष्टि, बिना पलक झपकाए देखना, बिल्कुल ऐसे बिना पलक झपकाए देखना, निर्निमेष दृष्टि। फिर आगे अभावों की धुन, आर्थिक या भौतिक कठिनाइयों का प्रतीक। आर्थिक और भौतिक कठिनाइयाँ दोनों ही हैं, पैसे की जो है वहाँ पर कमी है, आंसर आता है यस। किश्ती के पार होने का मार्ग, समस्याओं से निकलने का रास्ता, तू भी ढूंढ रहा है समस्याओं से निकलने का रास्ता, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, लेखक का संदेश बहुत गहरा है। मित्रता की सच्ची नींव दिखावे पर नहीं, पाठ समझ गए होंगे, बल्कि आत्मीयता पर आधारित होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि लोग अपने जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारें और मित्रता में कृत्रिमता को बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी हालत में जगह न दें। यह पाठ सादगी और सच्ची संदेश देता है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाने योग्य सीख ले सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पास यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ की जो विषय वस्तु है वो आपको अच्छी तरह से इसमें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं पाठ कैसा लगा कमेंट जरूर करें उसमें। प्रश्न पहला, पंडित रामनारायण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ए 10 मई 1920 को, 15 जून 1915, 20 मई 1918 या 5 जुलाई 1925? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? तो 20 मई 1918 बिल्कुल सही जवाब है ना। आंसर क्या है इसमें? 20 मई 1918 बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित रामनारायण उपाध्याय को किस रूप में प्रसिद्धि मिली? वो लोक संस्कृति पुरुष के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, आदिवासी नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, हिंदी साहित्यकार के रूप में, या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल इसका आंसर है लोक संस्कृति पुरुष के रूप में वो जाने और पहचाने जाते हैं, तो इसका आंसर जाएगा वो है ए।
नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्य पंडित राम नारायण उपाध्याय थे? ए, भारतीय लोक कला परिषद दिल्ली के, बी, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल के, सी, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के, या भारतीय संस्कृति न्यास उद्यान के? बिल्कुल सही जवाब, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल के वो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने यहाँ पर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संस्कृति न्यास की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? ए, उनकी माता दुर्गा देवी, बी, उनकी पत्नी शकुंतला देवी, सी, उनके गुरु, और डी, उनके पिता सिद्धनाथ जी की स्मृति में। क्या आएगा आंसर? जल्दी से फास्ट। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है उनकी पत्नी शकुंतला देवी की स्मृति में लोक संस्कृति न्यास की स्थापना उन्होंने की है। जिसका उत्तर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित राम नारायण उपाध्याय का देहांत कब हुआ था? ए, 15 अगस्त 1999, बी, 20 जून 2001, सी, 5 मार्च 2005, और डी, 10 जनवरी 2010। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है 20 जून 2001 को उनका देहांत हुआ था। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या आएगा? वो है अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति पंडित राम नारायण उपाध्याय की नहीं है? कुमकुम कलश और आम्रपल्लव, ए, बी, हम तो बाबुल तोरे बाग की चिड़िया, सी, गोदान, और डी, चतुरचिड़िया। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखो कभी कभी इस प्रकार के जो ऑप्शन आ जाते हैं जो ऐसे लगते हैं कि आपको अगर ये उत्तर नहीं पता था तब भी आप इसके बिहाव पर आंसर यहाँ पर लगा सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इसमें सी होगा, है ना, क्योंकि ये किसकी रचना है आप सब जानते हैं, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ का सांस्कृतिक अध्ययन किसकी रचना है? ए, हरिशंकर परसाई ने लिखी, बी, रामनारायण उपाध्याय साहब ने लिखी, सी, मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखी, या डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने? क्या होगा उसका उत्तर? बिल्कुल, इसका उत्तर है अपने पास राम नारायण उपाध्याय साहब ने लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, राम नारायण उपाध्याय के साहित्य सृजन में क्या विशेषता थी? केवल निमाड़ी कविता लेखन, केवल गद्य लेखन, लोक संस्कृति, प्रकृति की उपासना एवं व्यंग्य लेखन, और डी है आपके पास यहाँ पर केवल ऐतिहासिक लेखन। बिल्कुल सही जवाब, लोक संस्कृति, प्रकृति उपासना एवं व्यंग्य लेखन की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो उत्तर इसका क्या गया? सी। अगला, उपाध्याय जी की वाणी, उपाध्याय जी का वेश और उनका आचार विचार व्यवहार आचरण में किस विचारधारा का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता था? क्या वो मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलोअर थे, बी, गांधीवादी जीवन और विचारों को अपनाने वाले, सी, समाजवादी विचारधारा, और डी, पूंजीवादी विचारधारा? क्या आएगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है गांधीवादी जीवन और विचारधारा को अपनाने वाले थे। तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, पंडित रामनारायण उपाध्याय की रचनाओं में किस क्षेत्र की लोक संस्कृति की विशेष रूप से झलक देखने को मिलती है? क्या इसमें यहाँ पर मालवा अंचल, क्या निमाड़ क्या बुंदेलखंड या बघेलखंड अंचल, कौन से अंचल से रिलेटेड यहाँ पर ये मुख्यतः हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है? क्योंकि ये खंडवा जिले में जन्मे हैं, है ना, कालमुखी नामक गांव में। तो खंडवा जिसका हिस्सा है वो है आपके पास निमाड़ में, और पूर्वी निमाड़ का जो हिस्सा है वहाँ पर जन्मे। तो इसलिए इनकी जो लेखन है उसमें निमाड़ क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो आंसर इसमें यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लेखक कौन है? ए, प्रेमचंद, बी, राहुल सांकृत्यायन, सी, राम नारायण उपाध्याय, डी, जयशंकर प्रसाद। चूंकि अब पाठ अगर चल रहा है तो जानकारी आपके पास है कि राम नारायण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया ये पाठ है ना। आगे, लेखक अपने मित्र के व्यवहार से क्या महसूस करता है? लेखक अपने मित्र के व्यवहार से क्या महसूस करता है? ए, मित्र औपचारिकताएं निभा रहा है, बी, मित्र बहुत अमीर है, बिल्कुल नहीं, गरीब है, मित्र असभ्य है, बिल्कुल नहीं, मित्र उसे पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, मित्र औपचारिकताएं निभाता है। किस बात की? टूटा कप होगा तो अच्छा कप रवाना कर दिया, चादर फटी हुई है तो नई चादर डालने का प्रयास करेगा, कांच अगर धुंधला बेकार हो गया तो पड़ोसी से मांग करके लाएगा, अगर कुर्सी का यहाँ पर उसकी तरफ का दायां और इधर का उसकी तरफ का बायां और इधर का दायां अगर टूट गया है तो उसके प्रति वो असहज महसूस होगा। तो उन्होंने कहा कि इनको जो चेंज करने के लिए तो औपचारिकताएं करता है वो मत कर, हमें यहाँ पर इस प्रकार की दिखावटीपने में नहीं जीना है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये है कि आप ये देखिए
इन पाठों को पढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा सा विचार करना। बेसिकली क्या है कि तुमने हिंदी को जो है वो एक केवल जनरल भाषा मान लिया है, पर ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल हिंदी भाषा नहीं है। यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय साहब ने जो इतनी शानदार वाली बात कही है कि अरे यार तेरी फटी हालत है तो फटी हालत दिखने क्यों नहीं दिखता, क्यों जो है उसको ढकने का प्रयास कर रहा है, मेरी भी तो फटी हालत है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जब बातों के साथ अगर कोई बात अपनी, क्योंकि नाम पाठ का नाम भी उसी प्रकार से रखा ना उन्होंने, है ना, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर ए। फिर आगे अगला प्रश्न है अपने पास, लेखक के अनुसार सच्ची मित्रता किस पर आधारित होनी चाहिए। क्या सच्ची मित्रता वहां होगी जहां धन और ऐश्वर्य होगा? बिल्कुल, इस पाठ में इसकी चर्चा ही नहीं है। आत्मीयता और सहजता पर आधारित, राजनीति और साहित्य पर आधारित, आंसर आता है दिखावे और औपचारिकता पर आधारित। बिल्कुल, यहाँ पर सच्ची मित्रता किस पर आधारित होनी चाहिए? ओहो, इसमें यहाँ पर ये जो है इसका उत्तर नहीं है, दिखावे और औपचारिकता पर नहीं। सच्ची मित्रता आधार उसने पूछा तो उसने कहा कि तेरे मेरे मध्य आत्मीयता होनी चाहिए, तेरे मेरे मध्य जो है वो सहजता होनी चाहिए, और दुनियादारी की, राजनीति की और आदि बातें को मत छेड़ा कर। तू तो तेरे बाल बच्चे और अपने घर परिवार के बारे में बात कर। तू मेरे को यहाँ पर इन मुद्दों से भटका कर किसी दूसरी मुद्दे की तरफ ले जाता है, तेरे को ये आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर आत्मीयता और सहजता, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला है इसमें, लेखक मित्र के घर जाने पर क्या देखता है। ए, घर की साज सज्जा बदल जाती है। बी, भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। मित्र हमेशा बहुत खुश रहता है। घर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर है घर की साज सज्जा बदल जाती है, ये जो है इसका यहाँ पर आंसर आएगा। तो 14 का उत्तर क्या है, तो आंसर है इसमें यहाँ पर ए। 15, लेखक का मित्र लेखक के जाने के बाद क्या करता है। ए, आराम करता है। सी, लेखक को पत्र लिखता है। सी, वापस अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाता है। डी, किसी अन्य मित्र को बुला लेता है। आराम करने से कोई लॉजिक नहीं, पत्र लिखने से कोई लॉजिक नहीं, किसी अन्य मित्र को बुला लेने से कोई लॉजिक नहीं, वो अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाता है। पता चलेगा कि वहाँ पर आटा है तो दाल नहीं, और दाल है तो आटा नहीं, उस वाली स्थिति में इसमें जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। आगे 16, लेखक अपने मित्र से क्या चाहता है। ए, उसे शानदार भोजन मिले। बिल्कुल नहीं, मित्र उससे दिखावा न करे, मित्र उसके लिए नए कपड़े खरीदे, मित्र राजनीति पर चर्चा करे, मित्र उससे दिखावा न करे। इस बात को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उभारा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो यह है अपने पास इसमें यहाँ पर बी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ की प्रमुख विषय वस्तु क्या है। ए, आर्थिक स्थिति। बी, दोस्ती में सादगी और वास्तविकता। सी, राजनीति और समाज। डी, गरीबी और अमीरी का अंतर। इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। पूरा पाठ जिस दिशा में अपने को ले जाता है वो है दोस्ती में सादगी और वास्तविकता की बात यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सच्ची दोस्ती में क्या होना चाहिए। बनावटी व्यवहार, धन का प्रदर्शन, सहज और पारस्परिक समझ हो, और डी, उपहारों का आदान प्रदान। तो सच्ची जब दोस्ती होगी तो बनावटी व्यवहार नहीं होगा, धन का प्रदर्शन नहीं होगा, उपहारों का आदान प्रदान नहीं होगा, सहजता होगी और एक दूसरे के प्रति पारस्परिक समझ होगी। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है, तो ये है इसमें सी। नेक्स्ट शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये कि ये जो पाठ है आपके पास, इस पाठ में ये सेंटेंस यहाँ पर किसने कहा, धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो। इस वाक्य में क्या दर्शाया गया, तो ये कहता है, ये तो वही कहता है ना लेखक, जो मैं है जो अपने मित्र के घर जाता है और धुंधला जो मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाया था और उसके स्थान पर पड़ोसी के यहाँ से नया आईना ला करके टांग देता है। तो उसमें यहाँ पर उन्हें कहा कि इस वाक्य में क्या दर्शाया गया है, मित्र दिखावा कर रहा है, मित्र बहुत गरीब है, मित्र के पास आईना नहीं है, आईना था, धुंधला था। मित्र सजावट में रुचि रखता है, नहीं, मित्र दिखावा करता है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लेखक अपने मित्र के घर जाने पर कैसा महसूस करता है। ए, वह असहज हो जाता है,
वह बहुत आनंदित होता है, वह मित्र से नाराज हो जाता है, वह मित्र की प्रशंसा करता है। वह असहज हो जाता है, ऐसा इसलिए असहज इसलिए हो रहा है वो क्योंकि इसका जो मित्र है फटी चादर है तो नई चादर लाएगा। फिर यहाँ पर अगर उसके घर में आटा है, दाल नहीं है तो दाल बाजार लेने जाएगा। फिर यहाँ पर अगर कप टूटा हुआ है तो टूटा हुआ कप में चाय वो पिएगा और अच्छे कप में इसको चाय पिलाएगा। तो इस प्रकार की बातों से जो लेखक हैं जिसे यहाँ पर मैं के रूप में संबोधित किया गया है वो आमतौर पर इस पाठ में यहाँ पर असहज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 21, अभावों की धुंध का क्या अर्थ है। ए, अधिक संपत्ति है, बी, आर्थिक कठिनाइयां हैं, सी, कोहरा है, डी, अधिक खर्च है। अधिक खर्च की बात नहीं है, बिल्कुल कोहरे की बात नहीं है, अधिक संपत्ति की बात नहीं है, बात जिसकी है आर्थिक कठिनाइयों की। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया कि अगर तेरों को यहाँ पर आर्थिक कठिनाई है तो मुझे भी जो है इसमें यहाँ पर आर्थिक कठिनाई है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक का मित्र लेखक को कैसे विदा करता है। ए, औपचारिकता से, बी, गले लगाकर, सी, प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और डी, उपहार देकर। तो यहाँ पर ये पॉइंट उपहार देकर वाला है नहीं इसमें, है ना, गले लगाने वाला पॉइंट इसमें यहाँ पर है नहीं। औपचारिकता से या प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर जाएगा वो है आपके पास औपचारिकता से उसको जो है रवाना करेगा, जो इस पूरे पाठ में यहाँ पर इसकी आलोचना की गई है। अगला, लेखक मित्र को क्या सलाह देके जाता है। इट मीन्स मैं, तुमको क्या सलाह देकर जाता है, कीवर्ड है मैं, तुम को क्या सलाह देकर के जा रहा है। ए, सच्चाई को अपनाने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, राजनीति पर ध्यान देने की, किताबें पढ़ने की। जिस पर यहाँ पर बात है वो उत्तर क्या है, इसमें सच्चाई को अपनाने की इसमें यहाँ पर सलाह दी जाती है। तो आंसर आएगा वो है इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था, बहुत शानदार पॉइंट है। तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था टूटा हुआ है और मेरी कुर्सी का बायां, यह वाक्य क्या दर्शाता है। इट मीन्स जैसे मान लो कि अगर मैं हूं तो मेरा दायां ये है, उधर वाले का बायां, तो एक मेरा हत्था ये टूट गया, इधर का हत्था ये टूट गया। अब ऐसे में क्या होगा, निकटता कहीं ना कहीं बढ़ेगी, है ना। दोनों मित्र गरीबी में जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेखक अमीर हैं, मित्र नई कुर्सी खरीदना चाहता है, लेखक मित्र की कुर्सी पसंद नहीं करता। अब इसमें यहाँ पर इसका जो है उत्तर थोड़ा सा सोचो, ये भी नहीं है। लेखक अमीर है, बिल्कुल ये तो पूरे तरीके से यहाँ पर कट गया। मित्र नई कुर्सी खरीदना चाहता है, ऐसा भी इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। लेखक मित्र की कुर्सी को पसंद नहीं करता, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पर ये है, इसका उत्तर क्या जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था और मेरी कुर्सी का बायां, तो इट मीन्स यहाँ पर दोनों की ही कुर्सी अगर टूटी हुई है तो तू भी गरीबी में जी रहा है और मैं भी गरीबी में जी रहा हूँ, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर जाएगा, वो है इसमें ए वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ का मुख्य संदेश क्या है। ए, सच्ची मित्रता दिखावे से मुक्त होना चाहिए। बी, मित्र को हमेशा अच्छा भोजन कराना चाहिए। सी, मित्रता में आर्थिक समानता जरूरी है। डी, मित्रों को हमेशा उपहार देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर नहीं है। सच्ची मित्रता यदि तुम्हारे मध्य है तो वो हमेशा दिखावे से मुक्त होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये पाठ है आपके पास, इस प्रश्न का उत्तर जाएगा वो है ए। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर धुआंधार और शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपकी संकल्पनाएं अच्छी तरीके से बन गई होगी और पाठ का टेंशन फिनिश हो गया होगा। अब आपका काम यहाँ पर क्या है कि पाठ कैसा लगा, 2 शब्द 10 शब्द लिखने में जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए कि पाठ कैसा लगा। तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है कि चलिए इस प्रकार से और आप लोगों को कॉन्सेप्ट बनाए जाएं ताकि आपको उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न जाए। ठीक है, इसी के साथ इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।